हेलो दोस्तों, लाइव में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके सामने फिर से हम हाजिर हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। आज हम बात करने वाले हैं फोटो स्कैप एक्स प्रो के बारे में। इससे रिलेटेड मैं एक वीडियोस बना चुका हूं। अगर आप इसमें सीखना चाहते हैं फोटो स्कैप एक्स प्रो को कि कैसे इसमें फ़ोटो एडिटिंग करना है, तो इस वीडियो के साथ आखिर तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को अपने एक छोटे से इंट्रो के साथ। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हम आ चुके हैं फोटो स्कैप एक्स प्रो। जैसा कि फोटो स्कैप एक्स जो है वो फ्री है और जो इसका प्रो वर्जन है ये पेड है। तो अगर आप इसको फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेक श्योर कि मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर सकते हैं। तो फोटो स्कैप एक्स प्रो जो है बहुत ही अच्छा फ़ोटो एडिटिंग आपको फीचर्स देता है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसकी विंडोज़ की बात करें, अगर आप बिगिनर हैं तो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो जब भी आप फोटो स्कैप एक्स प्रो को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके की विंडो ओपन हो जाएगी। आपके लेफ्ट साइड में जो है ये इस तरीके से ओपन होगा पैनल। यहाँ पे आप इसको बंद भी कर सकते हैं, इस तरीके से इस पर क्लिक करके इसको ओपन भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर आपको कुछ टैब मिल जा रहे हैं, व्यूअर पे क्लिक करके आप व्यू कर सकते हैं कितनी इमेजेस आपके डायरेक्टरी में है, कहाँ कहाँ पे, यहाँ से आप इसको चूज़ कर सकते हैं। इस तरह यहाँ पे एडिटर मोड में आप इसको एडिट में चले जाएंगे। इस तरह यहाँ पे कट आउट दिया गया है, तो कट आउट में जाके आप इसको कट आउट यानी इसका बैकग्राउंड जो रिमूव करना है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग फीचर्स के लिए अलग अलग टैब दिए गए हैं। तो यहाँ पे इसी तरह बैचेस अगर बनाना चाहते हैं तो बैचेस पे भी क्लिक करके आप 2-3 फ़ोटो का आप बैच बना सकते हैं। या ऐसा है कि कभी कभी फोटोग्राफर होते हैं बहुत ज़्यादा फ़ोटो कैप्चर करते हैं, कोई नेचुरल चीज़ हो गया तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे फ़ोटो रहते हैं, तो उन सब में सिमिलर जो है चेंजेस करना रहता है, जैसे लाइट हो गया, क्रॉप हो गया, कलर हो गया, फिल्टर्स हो गया। तो उनका बैचेस बना के एक टाइम में आप ये काम कर सकते हैं। तो ये काम आप लाइट रूम में करते थे, लेकिन वो काम आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। इसी तरह कोलैज बना सकते हैं, जैसे कई फ़ोटो को आप यहाँ पे एक फ्रेम में रख सकते हैं। इसी तरह कंबाइन कर सकते हैं, 1-2 फ़ोटो को आप कंबाइन कर सकते हैं। इसी तरह क्रिएट GIF बना सकते हैं, गिफ कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग GIF करते हैं। इस तरह प्रिंट का ऑप्शन दिया गया टूल्स में, आपको कुछ टूल्स मिल जाते हैं जैसे स्क्रीन कैप्चर हो गया, कलर पिकर हो गया, रीनेम हो गया, ये सब कर सकते हैं। तो हम चलते हैं सिंपली एडिटर में, क्योंकि जो मेन इसका फोकस है वो एडिटर ही है। तो एडिटर में जाने के बाद यहाँ पे आप कोई भी फ़ोटो पे क्लिक करके यहाँ पे डाउनलोड जो डायरेक्टरी मेरी ओपन हो रही है, अदरवाइज़ यहाँ पे आप कोई भी दूसरा फ़ोटो ओपन कर सकते हैं। या डायरेक्ट यहाँ पे ओपन पे क्लिक करेंगे तब भी आपकी डायरेक्टरी जो है ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से भी आप इस तरीके से ले सकते हैं। तो फिलहाल मुझे यहाँ पे उसका व्यू मिल जा रहा है, मैं किसी भी फ़ोटो पे क्लिक करूँगा और वो फ़ोटो यहाँ पे आ चुका है। अब देखते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से आपको काम करना है। यहाँ पे थोड़े से टूल्स जो हैं वो आपको ज़्यादा मिलेंगे, तो देख के घबराइएगा मत। कुछ ही सेकंड, कुछ ही मिनट के बाद आप वीडियोज़ को आप देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कैसे इसको यूज़ करना है। जैसे फ़ोटो को क्लिक करेंगे यहाँ पे फ़ोटो आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको फुल व्यू में करने के लिए यहाँ पे कंट्रोल के साथ आप माउस की जो व्हील होती है, पहिया, उसको आप आगे करिएगा तो ये फ़ोटो जो है आपके फुल स्क्रीन पे आ जाएगा। इसके बाद नीचे आपको इसी तरीके से जूम ऑप्शन का मिल जा रहा है, इस तरीके से जूम करके आप देख सकते हैं फ़ोटो की क्वालिटी क्या है। इस तरीके से यहाँ से भी आप जूम कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको कुछ सेटिंग्स की मिलती है, थंबनेल सेटिंग, इस पर क्लिक करके आप थंबनेल की सेटिंग जो है डिफाइन कर सकते हैं। फिलहाल हम इसमें नहीं जाना, हम जाते हैं मेन इस केस पे। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है एडिट मोड में हम हैं। उसके बाद यहाँ पे एडिट मोड में आपको कुछ ये मिल जा रहा है फेवरेट, कुछ टूल्स अगर आप क्रिएट करके तो उस फेवरेट में रख सकते हैं। उसी तरह अगर आप कोई मैक्रो बना के रखें, मैक्रो क्या होता है बेसिकली, कोई भी हम काम करते हैं तो वो रिकॉर्डिंग होती रहती है ये सॉफ्टवेयर के द्वारा, तो उसका मैक्रो बन जाता है। अगर दूसरे फोटो पे सेम हमको वही काम करना है तो मैक्रोज का यूज़ करके हम एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो प्ले के जैसे हो जाता है और आप में जो भी एडिटिंग करना रहेगा सेम पहले के फ़ोटो की तरह हो जाएगा। तो हम किसी दूसरे वीडियोज़ में देखेंगे। उसके बाद नीचे आपको रोटेट और क्रॉप का ऑप्शन मिलता है, इसको भी आप कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं। मैजिक कलर का ऑप्शन दिया गया है, ये एक अच्छा है। इस पर क्लिक करेंगे तो आप में जो है इस यहाँ पे देख सकते हैं मैजिक कलर जो है इफेक्ट यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे आपको अंदाज़ नहीं लगेगा, अंदाज़ तब लगेगा यहाँ पे आप कंपेयर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं पहले ऐसा था अब ऐसा हो गया। तो मैजिक कलर में थोड़ा सा चेंजेस होता है। तो यहाँ पे अगर आप मैजिक कलर को अगर आप ज़्यादा घटाना बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे ऊपर आप इस तरीके से इसको स्लाइडर को बढ़ाइएगा तो मैजिक कलर का इफेक्ट यहाँ पे ज़्यादा आ जाएगा। इस तरह यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे एक चेक मार्क ज़रूरी लगाना चाहिए, प्रोटेक्ट स्किन टोन्स। तो इससे क्या होता है कि जहाँ पे स्किन रहेगा उसको ये प्रोटेक्ट करेगा, यानी स्किन पे ये इफेक्ट नहीं आएगा। तो फ़ोटो एडिटिंग में ज़रूरी होता है पूरे फ़ोटो का जो चेंजेस करते हैं कलर और ये, तो स्किन का भी कलर चेंज हो जाता है तो वो देखने में ओरिजिनल नहीं लगता है। तो इसको आप ध्यान में रखिए,
इसको काम करिएगा। अदरवाइज यहाँ पे मास्क का भी ऑप्शन मिलता है, मास्क लगा के आप पूरी इस पर काम कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको कैंसिल करते हैं, दूसरे में यहाँ पे जाके कलर करेक्शन करेंगे। हम इसको कैंसिल करते हैं। इसलिए हम ब्लूम का ऑप्शन दिया, ब्लूम पे जैसे क्लिक करेंगे देख सकते हैं कि जैसे कभी कभी फोटो पे देखे होंगे तो इस तरीके का ब्लूमिंग ऑप्शन रहता है, तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं फेस पे आ रहा है तो यहाँ पे मास्क भी लगा सकते हैं, तो आप इसको ब्लूम का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। इस तरह HDR मोड, अगर आप इसको HDR मोड में करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपका HDR मोड में दिखेगा। तो पहले में क्या था कि थोड़ा सा डार्केज था और उतना HDR यानी HD क्वालिटी नहीं दिख रही थी, लेकिन यहाँ पे आपको HD क्वालिटी देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से HDR मोड को यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हम किसी को यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे, हम आगे चल के अप्लाई करेंगे। हम कैंसिल पे क्लिक करते हैं। इसी तरह नीचे आपको कुछ इफेक्ट मिल जा रहे हैं, सेपिया, अगर इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इफेक्ट आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का इफेक्ट आ जा रहा है, तो इस पर क्लिक करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर मान लीजिए किसी भी इफेक्ट को अगर आप रिमूव करना चाहते हैं, बाय मिस्टेक ये अगर लग गया, एग्जाम्पल लेने से ब्लैक एंड वाइट है, हम इसको चाहते हैं कि नहीं लगे यूज़ करना है, तो सिंपली हमको अनडू पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जो पहला जो रहेगा, पहला इफेक्ट उस पर चला जाएगा, लेकिन हमको रिवर्ट कर देना है, जो कि पहले जैसा सेम था वैसे कर देना, तो रिवर्ट कर देंगे। उसी तरह यहाँ पे क्विक मेन्यू मिल जा रहा है। क्विक मेन्यू क्या है कि अगर आपके पास नॉलेज है कि किसका कितना ये आता है, यानी ब्राइटनेस और ये सब, यहाँ पे उसका मेजरमेंट दिया गया है, तो अगर आप इसको डिटेल से अगर आपके पास नॉलेज है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे ब्राइटनेस दिया गया है, ब्राइटनेस अगर कितना रखना है, मीडियम रखना है, मीडियम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ब्राइटनेस जो है मीडियम आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे अगर डार्कन की बात करें, डार्कन को कितना रखना है, डार्कन को हम मीडियम में रखना चाहते हैं तो डार्कन मीडियम आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ऑटो कलर का हाई इफेक्ट यहाँ पे लग चुका है। इस तरह यहाँ पे आपको नीचे आपको विग्नेट, ब्लूम, ऑटो कॉन्ट्रास्ट ये सब मिल जा रहा है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद क्विक मेन्यू के बाद अगर आप नीचे आएंगे तो एडजस्टमेंट का एक ऑप्शन मिलता है। एडजस्टमेंट में आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं। इन सभी टूल्स को अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका फ़ोटो बहुत ही अच्छा दिखेगा और आपकी जैसी नीड रहेगी उस हिसाब से यहाँ पे टूल्स को यूज़ कर सकेंगे, क्योंकि बहुत सारे टूल्स हैं मल्टीपर्पज़ के लिए हैं। तो सबसे पहले ऑटो कलर है। ऑटो कलर हम बता ही चुके हैं ऑटो कलर कैसे यूज़ करना है। फिलहाल हम इसको छोड़ते हैं। ऑटो लेवल्स, ये ऑटोमेटिक पूरे इसका लेवल्स को एनालाइज कर लेगा। नीचे आप देख सकते हैं इसका लेवल दे रहा है, तो कलर को लेवल को मेंटेन करने के लिए आप इसको थ्रेशोल्ड को आप कन्वर्ट कर सकते हैं कि कैसा रखना है। अप्लाई पे क्लिक करेंगे, ये इस तरीके का हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे ऑटो कॉन्ट्रास्ट दिया गया है। ऑटो कॉन्ट्रास्ट को आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं क्या इफेक्ट आ रहा है। कंपेयर पे क्लिक करेंगे, पहले ऐसा था। इस तरह ऑटो कंट्रास्ट में भी आपको स्लाइडर मिलता है। स्लाइडर पे आप बढ़ा के देख सकते हैं कि कंट्रास्ट का इफेक्ट आ रहा है। अगर सही लग रहा है तो अप्लाई पे क्लिक कर दीजिएगा, तो कुछ इस तरीके का इफेक्ट आपके फ़ोटो पे देखने को मिलेगा। इसी तरह यहाँ पे नीचे आप आएंगे तो आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। शार्पन, ब्लर, फिल्म ग्रेन, सॉफ्ट एंड स्किन। इस पर क्लिक करके आप स्किन को जो है सॉफ्ट कर सकते हैं। इस पर जब आप बड़ा करके देखेंगे, जूम करके, तो आप देख सकते हैं कि स्किन जो है यहाँ पे सॉफ्ट हो गई। कंपेयर करने के लिए पहले वाले पे क्लिक करेंगे, पहले की स्किन है और ये अब जो है इस तरीके की है। तो इस तरीके से आप स्किन को जो है सॉफ्ट कर सकते हैं। तो ये बेटर रहेगा अगर आप कोई इस तरीके पोर्ट्रेट फ़ोटो पे अगर काम कर रहे हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इससे स्किन जो है सॉफ्ट हो जाती है। तो बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं। सबको हम यूज़ अगर करना चाहें तो एक टाइम में हम यूज़ नहीं कर सकते हैं एक वीडियोस के अंदर। तो अगर आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि किसी पर्टिकुलर टूल्स के बारे में अगर आप डिटेल से वीडियोस जानना चाहते हैं तो हम उस पर बात करेंगे। इस तरह यहाँ पे इफेक्ट में जाएंगे तो इफेक्ट में भी आपको बहुत सारे इफेक्ट मिल जा रहे हैं। किसी पे भी क्लिक करके आप देख सकते हैं क्या इफेक्ट आ रहा है। इसको अगर आप लाइक यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे, हो जाएगा। कंपेयर पे क्लिक करके देख सकते हैं क्या इफेक्ट आए। फिलहाल हम सबको अगर यूज़ करेंगे तो फ़ोटो का जो लुक है वो टोटली डिफरेंट हो जाएगा। तो फिलहाल मुझको यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं लगाना है। बहुत सारे इफेक्ट हैं, न्यूज़ प्रिंट है, डेथ ईयर है, तो सब पे क्लिक करके आप देख सकते हैं क्या इफेक्ट आ रहा है। फिलहाल हम इसको कैंसिल करते हैं। इसलिए हमें ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है कि आप देख सकते हैं टिनी प्लेनेट अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं। कभी कभी देखें कुछ फ़ोटोज़ के अंदर टिनी प्लेनेट क्रिएट किया रहता है, तो इसको आप क्लिक करके देख सकते हैं किस तरीके दिखेगा। इस तरीके इफेक्ट अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे जूम और ये इफेक्ट लगा सकते हैं टिनी प्लेनेट। तो कुछ इस तरीके कैमरा आते हैं टिनी प्लेनेट के लिए, तो इस तरीके को आप कैमरा यूज़ ना करके आप डायरेक्ट इस सॉफ्टवेयर के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल इसको कैंसिल करते हैं। जैसे टेक्स्ट मास्क, इसको अगर यूज़ करेंगे तो आपका टेक्स्ट के अंदर इस तरीके का दिखेगा। अब इसमें जो भी अपना टेक्स्ट देना चाहते हैं यहाँ पे टेक्स्ट दे सकते हैं। फिलहाल हम इसको कैंसिल करते हैं। सीजर दिया गया है, स्ट्रेच दिया गया है, फिश
आइज दिया गया है। तो ये सब आप ट्रांसफॉर्मेशन अगर करना चाहते हैं, 3D में इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं 3D ऑब्जेक्ट में, तो इसको कर सकते हैं। जैसे बुक पे रहता है इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ अलग अलग 3D ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, पे अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं, क्यूब ही हो गया, यही हो गया, तो इस पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप पूरे फ़ोटो को अगर आप ओरिजिनल मोड में देखना चाहते हैं कि ओरिजिनल कैसा था, तो यहाँ पे ओरिजिनल का एक ऑप्शन मिलता है। ओरिजिनल ऐसा था, बाद में हम इसमें चेंजेस किए तो कुछ इस तरीके हो गया। उसी तरह नीचे आपको यहाँ पे मोर की एक बटन मिलती है, मोर पे क्लिक करके देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे अगर आप न्यू लेना चाहते हैं, ओपन लेना चाहते हैं, प्रीवियस फ़ोटो, अगर कई फ़ोटो पे एक साथ काम करते हैं तो आफ्टर और प्रीवियस हो सकते हैं। और फुल स्क्रीन कंट्रोल शिफ्ट F की प्रेस करेंगे तो आपकी फुल स्क्रीन में हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट और F, तो ये फुल स्क्रीन में आपका हो जाएगा। इस तरह यहाँ पे इसको क्लोज करने के लिए यहाँ पे क्लोज की बटन मिलती है, इस पर क्लिक करेंगे तो क्लोज भी हो जाएगा। इस तरह यहाँ पे एडजस्टमेंट टूल्स और इफेक्ट की बात हो चुकी है, तो हम कलर की बात करें। यहाँ पे आगे आपको एक कलर का आइकॉन मिलता है, तो कलर के आइकॉन पे जैसे क्लिक करेंगे, कलर से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे टूल्स हैं, जैसे आपको लाइट रूम में कलर के लिए बहुत सारे टूल्स मिलते हैं, वैसे यहाँ पे भी आपको बहुत सारे टूल्स मिलेंगे, तो इनको आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही कलर्स पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ओपन हो जाएगा। सबसे पहले दिया है ओरिजिनल कलर, यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट कुछ प्रीसेट्स मिल जा रहे हैं, इस पर क्लिक करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हमको ओरिजिनल कलर लेके चलना है। ऑटो कलर को अगर यूज़ कर रहे हैं, कितने पे रखना है, लो मीडियम हाई, तो हम मीडियम पे रख रहे हैं तो मीडियम पे है। इस तरह यहाँ पे ब्राइटनेस जो है उसको आप बढ़ाना चाहते हैं तो आगे करेंगे तो आपका ब्राइटनेस जो है बढ़ जाएगा। इस तरह डार्कनेस को आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। डीपीएन को जो हम काम पहले किए हैं उसके लिए यहाँ पे स्पेशल अलग अलग स्लाइडर्स दे दिया गया है, उसको आप यहाँ से कम बढ़ती कर सकते हैं, क्लियरिटी। इस तरह मैजिक कलर का ऑप्शन दिया गया है, मैजिक पर कलर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैजिक कलर जो ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं लीफ और ये सब कितना अच्छा यहाँ पे दिख रहा है। ये पहले का इफेक्ट है, ये पहले का है, और यहाँ पे आपका मैजिक कलर लगने के बाद हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। अप्लाई पे क्लिक कर सकते हैं, या नीचे अगर आप और काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। प्रोटेक्ट स्किन टोन्स पे हमेशा टिक लगा रहना चाहिए, नहीं तो आपके स्किन पे जो है इसका इफेक्ट दिखेगा। तो हम इसको कंपेयर को जो है क्लोज कर लेते हैं। उसके बाद नीचे मैजिक कलर को आप कम बढ़ती कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे अगर आप टेम्परेचर को आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे वार्म देना चाहते हैं या कोल्ड देना चाहते हैं, तो यहाँ से आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कोल्ड देंगे तो जो ग्रीन जो होता है एरिया वो ज़्यादा होता है। टेम्परेचर में अगर आप इसको हॉट सीज़न का बनाएंगे तो ज़्यादा यहाँ पे रेडनेस आ जाता है, तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से कि क्या रखना है। इस तरह टिंट को भी आप थोड़ा सा कम बढ़ती करके आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कलर में इतना ही है। नीचे अगर जाएंगे तो मोर पे क्लिक जैसे ही करेंगे तो मोर पे आपको दूसरे स्लाइडर्स आपको ओपन हो जाएंगे, जैसे एक्सपोजर को आप कम बढ़ती कर सकते हैं, गामा करेक्शन, तो जितने भी हैं सब कलर्स के लिए हैं, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। जैसा आपका नीड रहेगी उसी तरह ब्राइटनेस को आप कम बढ़ती कर सकते हैं। इस तरह ब्लॉक्स दिया गया है, ब्लॉक्स को आप कम बढ़ती कर सकते हैं। वाइट्स को आप कम बढ़ती कर सकते हैं, ह्यू को आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरह सियान रखना है कि रेडनेस रखना है, तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि किस हिसाब से आपको चाहिए। तो हमको सियान पे ज़्यादा अच्छा इफेक्ट दिख रहा है। इस तरह येलो को रखना है कि आपको ब्लूइश को ज़्यादा यहाँ पे शो करना है, तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे आपको आगे फिल्म और लाइट का ऑप्शन मिलता है, वहाँ पे भी आप यह काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या मैनुअली कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रीसेट्स मिलेगा, अभी आगे आपको दिखाने वाले हैं कैसे इसको यूज़ करना है। सिर्फ डॉज को आप कम बढ़ती कर सकते हैं, बर्न को आप कम कर सकते हैं, विविड को आप बढ़ा सकते हैं। तो कुछ इस तरह का इफेक्ट लगाने के बाद यहाँ पे मास्क लगा सकते हैं। कोई ऐसा पार्ट है जहाँ पे आपको इफेक्ट नहीं लगाना है तो आप उसको लगा सकते हैं। हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो है हमारा अप्लाई हो चुका है। अब यहाँ पे का ओरिजिनल कुछ इस तरीके का था, अब आपका फ़ोटो कुछ इस तरीके का दिख रहा है। तो इस तरीके से आप इसको चेंजेस कर सकते हैं। इसी तरह कलर के बाद फिल्म की बात आती है, तो फिल्म में क्या है, आपको पहले से बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे प्रीसेट्स मिल जाते हैं। किसी पे भी क्लिक माउस ले जाएंगे वो इफेक्ट यहाँ पे दिख जाएगा। अगर प्रीसेट्स आपको ठीक लग रहा है तो किसी प्रीसेट्स पे क्लिक करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कलर के हिसाब से भी यहाँ पे इसका लेबल्स दिया गया है, तो उस हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। किसी भी कलर को आप देख सकते हैं कॉकटेल दिया गया है और अलग अलग नेम दिया गया है, सनसेट दिया गया है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हम कॉकटेल को यूज़ करते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। आप कॉकटेल का इफेक्ट आप कितना रखना चाहते हैं इस पर, वो यहाँ से डिफाइन करेंगे अमाउंट में, कितना अमाउंट रखना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा रखना चाहते हैं या थोड़ा रखना चाहते हैं।
कंपेयर पे क्लिक करके देख सकते हैं, पहले ऐसा है कॉकटेल का इफेक्ट कुछ इस तरीके दिखेगा। अप्लाई पे क्लिक करेंगे, ये जो है अप्लाई हो जाएगा। फिल्म में आप नीचे जब जाएंगे तो यहाँ पे इतना ही है। ऊपर आपको डो टोन दे रहा है, ओवरले मिल जा रहा है, तो इस पे अलग अलग इफेक्ट दिए गए हैं। इनको आप यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। ओवरले में कुछ ओवरले इफेक्ट आप लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं। इस ओल्ड फोटो का इफेक्ट देना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे दे सकते हैं। इसी तरह डर्ट और स्क्रैचेस दे सकते हैं। कोई टेक्सचर अगर आप लगाना चाहते हैं तो टेक्सचर भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। कोई अगर नया फ़ोटो है उसको ओल्ड फोटो में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आसानी से उसका इफेक्ट यहाँ पे लगा सकते हैं, देखने में लगेगा कि वो ओल्ड फोटो है। इस तरह यहाँ पे अगर आप लाइट की बात करें, लाइट इफेक्ट लगाना चाहते हैं, लाइट में आपको स्पेशल यहाँ पे बोका और ये सब मिल जा रहे हैं। बोका में आपको बहुत सारे बोका के इफेक्ट मिल जा रहे हैं। इनको अगर यूज़ करना चाहते हैं तो इसको यूज़ कर सकते हैं। और ब्राइटनेस और ये सब यहाँ से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, कितना बोका रखना है, कितना इसका स्केल रखना है, एंगल कैसे रखना है, एंगल आप चेंज कर सकते हैं, एस्पेक्ट रेशियो आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको सही लगता है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह यहाँ पे उसके टिंट को आप चेंज कर सकते हैं, कैसा रखना है बोका को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कलर्स की बात करें तो ऊपर आपको कलर्स के बहुत सारे प्रीसेट्स मिल जा रहे हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ में कैंसिल करते हैं। यानी आपको टूल्स की बात करें या ऑप्शन की बात करें तो इतना ऑप्शन मैं किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर अब तक नहीं देखा हूँ जितना मुझको फोटोस्केप एक्स प्रो के अंदर देखने को मिला। फिल्म में आपको दूसरे टेक्सचर मिल जा रहा है, टेक्सचर को अगर आप यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हम उसको यूज़ नहीं करना है। लाइट में हो गया। उसके बाद फ्रेम अगर बात करें तो फ्रेम अगर आप लगाना चाहें तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फ्रेम मिल जा रहे हैं, शेप्स मिल जा रहे हैं। शेप्स के अंदर आप इसको लगा सकते हैं। बॉर्डर अगर लगाना चाहें तो बॉर्डर लगा सकते हैं। इस फोटो के अंदर अगर आप चाहते हैं कुछ इंसर्ट करना, जैसे टेक्स्ट हो गया, ये हो गया, तो आप उसको भी यहाँ पे इंसर्ट के बटन पे क्लिक करके आप लगा सकते हैं। जैसे कोई इमेजेस हो गया, स्टिकर हो गया, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे इमेजेस और स्टिकर्स मिल जा रहे हैं। किसी को आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप कोई थंबनेल्स क्रिएट कर रहे हैं किसी यूट्यूब का या ऐसा, तो वो आसानी से यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। इंसर्ट में जाके कोई भी इस तरीके का ऑब्जेक्ट या एरो या लाइन, ये सब आप यहाँ से लगा सकते हैं। इसके बाद टूल्स की बात करें तो टूल्स में यहाँ पे आपको कुछ टूल्स मिल जा रहे हैं, जैसे ड्रा हो गया, स्कैटर हो गया, पेंट हो गया, इरेजर हो गया। अब सबसे जो मेन बात है कि अगर आपका फ़ोटो कंप्लीट हो गया तो कैसे आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ से हम एक्सपोर्ट का ऑप्शन आपको एक मिल जाता है नीचे सेव का। जैसे सेव पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का डायलॉग बॉक्स जो है ओपन हो जाएगा। कंट्रोल इसके साथ आप इसको ओपन कर सकते हैं या डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके नीचे इस पर ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सेव टू कहाँ पे सेव होगा, पिक्चर में होगा। यहाँ पे अगर इसको चेंज करना चाहते हैं इस बटन पे क्लिक करके आप इसको सेव की जो डायरेक्टिव वो चेंज कर सकते हैं। इस तरह यहाँ पे इसकी क्वालिटी कितना रखना है वो यहाँ पे कर सकते हैं। जेपेग प्रीव्यू पे क्लिक करके आप इसका प्रीव्यू भी कर सकते हैं कि किस तरीके का प्रीव्यू दिखेगा। तो क्वालिटी यहाँ पे आप चेंज करके आप देख सकते हैं प्रीव्यू में क्या चेंजेस आ रहा है। तो जितना क्वालिटी आपको ज़्यादा रखेंगे उतना आपकी MB जो यहाँ देखने साइज जो है बढ़ती जाएगी, और लेकिन आपकी क्वालिटी जो है आपकी ज़्यादा दिखेगी। यहाँ पे आप इसको जूम करके देख सकते हैं। फिलहाल ओके पे क्लिक करते हैं। इसके बाद हम चेक करते हैं कि हमारा फ़ोटो जो है सेव हुआ कि नहीं हुआ है। तो हम जाएंगे यहाँ पे डायरेक्टरी में, यहाँ से हम पिक्चर को ओपन करेंगे। यहाँ पे हम इसके थंबनेल्स थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोटो जो है यहाँ पे सेव हो चुका है। कुछ इस तरीके का इफेक्ट आप देख सकते हैं कि आया है हमारे फ़ोटो पे एडिटिंग करने के बाद। तो इस तरीके से आप फोटोस्केप एक्स प्रो को आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी लाइक बटन जरूर प्रेस करिएगा, और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।